जहां एक तरफ योगी सरकार जिम्मेदारों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अपने अपने ऑफिसों में रात विश्राम करने का दिशा निर्देश जारी कर रखा है, वहीं एक मामला उस समय उजागर हुआ जब स्थानीय कस्बा रेउसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सारस पक्षी को बिजली का करंट लग जाने से गंभीर उसकी हालत बिगड़ गई। गंभीर अवस्था में उसको रेउसा सीएचसी लाया गया, जहां पर पशु अस्पताल ले जाया गया, जबकि पशु अस्पताल में कोई भी डॉक्टर या कोई चपरासी वहां पे कोई कर्मचारी नहीं मिला। और जिसके द्वारा उस सारस को लाया गया, उसके द्वारा जब फ़ोन पे संपर्क किया गया तो उसके जिम्मेदारों ने कहा उस नंबर पे कि अब इतने खन कुछ नहीं हो सकता है, सुबह 10 बजे लेके आओ। यानी आदमी की जान निकल रही हो और जिम्मेदार पशु अस्पताल के बोल रहे हैं कि सुबह 10 बजे लेके आओ। वाह भाजपा के योगी सरकार के जिम्मेदार और उन योगी सरकार के आदेश फरमान जारी इन पशु अस्पताल रेउसा के कर्मचारियों और जिम्मेदारों पर नहीं होते। उनके योगी सरकार के आदेश उनके ठेंगे पर रहते हैं। वहीं जब वन विभाग को सूचना दे दी गई तो वन विभाग के जो जिम्मेदार रेंजर बिस्वा के हैं पांडे जी, तो उन्होंने बताया वस्ती जी ने कि जो है हमारा भी नंबर पशु अस्पताल के डॉक्टर रिसीव नहीं कर रहे हैं। और वहीं वन विभाग के अधिकारी ललन सिंह वन रक्षक घटनास्थल पर पहुँचे वन रेंजर के आदेश पर, और तत्काल वो तब तक रेउसा जब सीएचसी पशु अस्पताल में उस सारस को इलाज नहीं मिला तो उसको एक रेउसा सीएचसी ह्यूमन में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर अनूप पांडे के द्वारा उसकी मानवता दिखाई गई और डॉक्टर अनूप पांडे के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। लेकिन उन्होंने बताया कि ये वन जीव के अंतर्गत डॉक्टर पशु वाले इसको देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका प्राथमिक उपचार किया है, वहाँ पे कोई जब नहीं मिला। और आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से योगी सरकार में योगी के आदेश और नियम कानून कायदे कोई मायने पशु अस्पताल के जिम्मेदारों के लिए नहीं रखता है। और उन्होंने साफ फ़ोन पे कहा कि जो है अब सुबह 10 बजे आओ। उस सारस को करंट उस वक्त लगा रेउसा थाना क्षेत्र के ग्राम करसा गांव के बाहर एक तालाब है, जहां पर 3 पक्षी चुन रहे थे। और अचानक जब उन्होंने अपनी उड़ान भरी तो एक पक्षी उस हाई टेंशन की चपेट में आ जाने से ज़मीन पर धरातल गिर गया और बेहोशी हालत में गांव के एक ग्रामीण यज्ञ नारायण के द्वारा यथा नामे तथा गुड़े के नाम का परिचय देते हुए उसको तत्काल रेउसा सीएचसी लाया गया पशु अस्पताल, लेकिन वहां पर नहीं मिले तो उसको रेउसा सीएचसी ह्यूमन में डॉक्टर अनूप पांडे के द्वारा उसका इलाज किया गया। लेकिन जिम्मेदार अपनी उससे जिम्मेदारी से मुंह मोड़े हुए हैं। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से ये इतना भीषण करंट लगा है इस सारस पक्षी को कि उसकी हालत क्या होगी। अनमोल पक्षी है। और वहीं वन रेंजर बिस्वा से जब बात की गई तो उन्होंने तत्काल वन रक्षक ललन सिंह को सूचना देकर घटनास्थल पर भेजा है और उसको प्राथमिक उपचार ललन के द्वारा सुबह लाकर कराए जाने की बात कही गई है। हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, आप लोग देखेंगे, फ़ोटोस हैं, क्या हालत है इस सारस पक्षी की। और पशु अस्पताल के जिम्मेदार फ़ोन उठाना रिसीव नहीं करते हैं, मतहत और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े हुए हैं। इस भाजपा सरकार में भी योगी सरकार ने जहां कड़े कानून और सख्त दिशा निर्देश दे रखे हैं कि अपने अस्पतालों और ऑफिसों में रुकें और पीड़ितों की और हर चीज़ की दर्द को सुनें, लेकिन यहाँ पशु अस्पताल के लिए कोई कानून कायदे भाजपा सरकार के मायने नहीं रखती है। उनके खुद के नियम कानून कायदे बनाए चलते हैं। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और छोटी बड़ी खबरों के साथ रूबरू होने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि घंटी खबर का मैसेज आपको पहले मिले। और ख़बर को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और हमारी अगर कमियां कोई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका प्रयास करूंगा सुधारने का। आप लोगों का मार्गदर्शन ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आप लोग देख सकते हैं कि पशु अस्पताल की किस प्रकार से यहाँ दुर्दशा है, जबकि यहाँ पे बिल्डिंगें भी बनी हैं, सब कुछ है, लेकिन जिम्मेदार रुकना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से
रेवसा शेषी ह्यूमन में उसका बचाव के लिए पक्षी को इलाज किया जा रहा है। ऐसे ही पिया ना। ठीक ठीक। ये मेरी लाइफ का पहला पानी तो दे ही सकते हैं। एक्सपीरियंस है कि एक पक्षी को कैसे दवाई दी है। हाँ पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मनोज जी का जब मैं ठीक ठीक है। तो भैया मेरे लोन भी करे वाला ना कर दिया, बाकी सब भगवान की मर्जी है करना। नहीं ठीक हो जाएगा। तो सुबह हम आपके पास फोन कर ये सारस पक्षी है, गांधी इलाके में जिसको सारस कहते हैं, और ये बिजली की करंट के चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसको एक मानवता की मिसाल पेश करते हुए आज भी धरती शूरवीरों से खाली नहीं है। एक यज्ञ नारायण के द्वारा इसको रेवसा शेषी पहुंचाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार जानवर के अस्पताल में मिलना चाहिए, लेकिन वहां जिम्मेदारों ने मुंह मोड़ लिया और कहा सुबह 10 बजे आने की बात कही। और उसके बाद यहाँ रेवसा शेषी ह्यूमन में लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर अनूप पांडे और चुन्ना स्वीपर के द्वारा एक मानवता की मिसाल पेश कायम करते हुए एक अनमोल पक्षी के साथ उसका फास्ट ट्रीटमेंट किया गया। और पशु अस्पताल के डॉक्टर वगैरह ने जो है, ये है योगी सरकार। आप लोग देख सकते हैं कि आदेश चाहे जितने हों, सरकार के फरमान चाहे जितने लागू कर रखे, लेकिन पशु अस्पताल रेवसा के ऊपर लागू नहीं होता है। उनके आदेश सब ठेंगे पर। इसकी अगर समुचित इसका इलाज नहीं मिलेगा तो ये मर भी सकता है, और ये अगर मर गया तो इसके जिम्मेदार पशु अस्पताल के होंगे। इसके बारे में गाली तक का हो गया है, इसके बारे में गाली तक का हो गया है। कई रुपया 500 ले ले का दे दो। अरे वाह वाह। काम कर बांसुरी के नहीं होंगे कम से कम रेवसा वाले ये तो भरपे के हैं कि हाँ सही अरे जानवरों को बांध देते रहे। जानवर सुनना नहीं उनका अंतरिया सुझाव हो जावे तो जना कोई वो अरे भैया 3 साल की नौकरी करेगा, वही के बाद कौन रोक अरे लेगा। तो 4 साल में चले जाओ तो कोई बात नहीं, बीच तो न जाए भी हो जल्दी रह जाए जब उनका है तभी तो नहीं पा रहा। खबर भी नहीं। बताओ बताओ और इसका भैया मुंह पकड़ लेना। बिजली करंट से ये सारस है। सारस पक्षी आप लोगों ने सुना होगा कि सारस पक्षी एक बिजली की करंट की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से वो जख्मी हो गया, जिसको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा यहाँ रेवसा शेषी में वो लाया गया। उसका प्राथमिक उपचार डॉक्टर अनूप पांडे के द्वारा यहाँ पे उसका किया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है डॉक्टर और उसके जो स्वीपर चुन्ना जो है उसका इलाज कर रहे हैं। कितना भीषण और गंभीर हालत में वो सारस पक्षी है, क्या दुर्दशा हुई होगी। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अनमोल पक्षी है, अनमोल, और ये सारस जिसको कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको कैसे लाया गया है और किसी के माध्यम से, और कैसे इसको पूरी जानकारी हम लेंगे जो इनके साथ में है। कौन है भाई साहब? पूरी घटना से जानकारी वो भाई साहब जिनके द्वारा यहाँ लाया गया है उनसे हम बात करेंगे। इधर देखिए भाई साहब, बताएं क्या कैसे, ये कहाँ पक्षी था? ये पक्षी जा रहा था तो ये पत्ती के करंट में टच हो गया। तो ये टच हो गया तो इसको हम जब देखे, हम बाद में गए गांव से, तो इसको उठा के लेके आए। तो हमने 100 नंबर को कॉल किया। जब 100 नंबर को कॉल किया तो बोले कि रेवसा अस्पताल लेके जाओ। तो रेवसा अस्पताल हमने बात किया तो बोले कि लेके आओ, तो हमने लेके चले आए। आपका क्या नाम है? यज्ञ नारायण। अच्छा, पिताजी का नाम? हेमराज। कहाँ रहते हैं आप? करसा। करसा। थाना कौन पड़ता है? रेवसा। रेवसा। अच्छा, ये गांव में ही बिजली के करंट से टच हुआ है? हाँ, गांव में। ये बैठा था, क्या हुआ था? नहीं बैठा नहीं था, तो ये जा रहा था, नीचे उतर रहा था। उतरने से इसके ये समझा कि दूसरा पंछी उतर रहा है, उसी की वजह से ये उतरने लगा, उसी में करंट। अच्छा, ये 2 पक्षी थे? 3 थे। अच्छा, नहीं तो खेत के बाहर, गांव के बाहर, गांव के बाहर थे। नहीं तो ये तार पे तो बैठेंगे नहीं होंगे? नहीं, तार पे नहीं बैठे। हाँ, तो करंट फिर कैसे लगा? इससे उतरने में करंट लग गया ना, जाते हुए करंट लग गया। नहीं तो ये बैठे कहाँ पर थे? ये बैठे नहीं थे, बैठते तो ये जमीन पे ही हैं। हाँ,
क्योंकि ये उड़ते हुए सोचे कि उतर रहे हैं, दूसरे पंछी सोचे उतर रहे, इसीलिए ये नीचे उतर गया। नीचे उतरते में बत्ती का करंट नहीं तो बत्ती फिर नीचे, तार तो ऊंचे होते हैं। तार ऊंचे होते हैं तो नीचे उतरे तभी तो इसके करंट लगेगा, क्योंकि ऊपर कहाँ करंट रखा है, करंट जब नीचे उतरेंगे तभी तो लगेगा। नहीं तो ये बैठा कहाँ था ये? तालाब था, तालाब से वहीं से उड़े थे। अच्छा, वहीं से नीचे जब उतरने लगे तभी जब उड़े उसके बाद इसके करंट नहीं तो वो बिजली का खंभा फिर कहाँ पे लगा था? तालाब के किनारे था। तालाब के किनारे था। तालाब से जब 50 ये कदम आगे से। अच्छा, जब ये उड़े होंगे तब टच हुए हैं? तभी टच हुए हैं। अच्छा, पूरी घटना से जानकारी यज्ञ नारायण ने दी है, करसा के निवासी हैं। क्योंकि ये घटना ये है कि ये गांव के बाहर तालाब है और तालाब के किनारे ये चून रहे थे। ये 3 पक्षी थे इनके बताने के अनुसार, और जब ये अपनी उड़ान भरा तो वो तार काफ़ी नीचाई की हालत में था, जबकि वो तार से उड़ते वक्त ये टच हुए, जिसमें कि एक पक्षी गंभीर रूप से बिजली के करंट से जख्मी हो गया। और यहाँ पे हमारे साथ 100 के गाड़ी जो सूचना दी गई वो भी मौजूद हैं, हम थोड़ी सी जानकारी उनसे भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी जानकारी वो देंगे। भाई साहब, आप लोग ये पक्षी जो है ये कौन सा पक्षी है? सारस है। अच्छा, ये आपको सूचना कैसे, कहाँ पर मिला ये? सूचना इन्होंने कंट्रोल को थी, कंट्रोल वालों ने हमें बताया कि ऐसे पक्षी घायल है। अच्छा, हमने इनसे फोन पर जानकारी ली, हमने बताया फिर इन्हें अस्पताल ले आओ किसी का। अच्छा अच्छा, हाँ, ये कुछ समय बाद अस्पताल ले गए। अच्छा, आप वहाँ घटनास्थल पे गए थे? नहीं, घटना अस्पताल उस पर जाने के हम नहीं जा पाए। हमने संपर्क किया, इन्होंने बताया कि घायल की स्थिति में और यहाँ लिया उपचार करा देंगे, इतना हमने। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। ये आप लोगों ने देखा कि इनको भी सूचना दी गई, ये साथ में मौजूद रहे और इनके माध्यम से यहाँ रेवसा CHC लाया गया, क्योंकि हर आदमी थोड़ा इस प्रकार के उससे डरता है, इस वजह से इनको सूचना देनी पड़ी 100 गाड़ी को, और उसकी हालत बहुत जख्मी है। अब इसको जो है कोई पशु विभाग के उसके द्वारा आपने सूचना नहीं दिलाई? सूचना को बात की इन्होंने फ़ोन पर, लेकिन उन्होंने कोई संबंधित जानकारी नहीं। उन्होंने बताया कल 10 बजे। कौन कहा? अच्छा, ये बताइए, किसी डॉक्टर के पास फ़ोन किया था पशु अस्पताल? मिला था तो हम उसी नंबर से कॉल किए थे। ये नंबर तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे हो सकती है। तो हमने सोचा, हमने ये बात कहा कि हम इतना कर सकते हैं तो आप 10 मिनट के लिए नहीं आ सकते हो क्या? और आप लोग देख सकते हैं कि पशु अस्पताल के आला अधिकारी कितना मनमानी पे उतारू हैं, और उनको जब सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि इस बजे 10 बजे के पहले कुछ सुबह नहीं हो सकेगा, हम इतने खन ये कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि परोपकार और परस्वार्थ के लिए आप देखिए समाज में कितना इन्होंने एक ज्ञान नारायण ने जो है मानवता दिखाई और उसको यहाँ तक लाए। लेकिन पशु अस्पताल के डॉक्टर को इतना टाइम नहीं है, वो अपनी मगरूरी से मदमस्त हैं और सरकार की मंशाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, सरकार के पैसे को डकार रहे हैं, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं। वो बोले कि जो है 10 बजे के सुबह के पहले कुछ नहीं हो पाएगा, और इस हालत उसको मजबूर होकर के रेवसा CHC अस्पताल लाया गया, जहाँ पे उसका डॉक्टर अनूप पांडे के द्वारा इलाज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से, लेकिन पशु अस्पताल के डॉक्टर की मनमानी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ हावी है। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसी हंस और सारस के बच्चे के साथ में आए हुए हैं, और ये जो चोंच पकड़े हुए हैं ये यज्ञ नारायण जी हैं करसा के। आप लोगों ने देखा और किस प्रकार से क्या हालत इसकी है, और यहाँ डॉक्टर अनूप पांडे के द्वारा इसका इलाज किया जा रहा है। वो भी इसको सबसे पहले रेवसा CHC पशु अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला। जहाँ एक तरफ योगी सरकार रात को रुकने का फरमान जारी कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ जो है पशु अस्पताल बेलगाम निरंकुश साबित हो रहा है। वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं मिला और उनको मजबूर होकर के रेवसा CHC लाया गया, जहाँ पे उसका इलाज जारी है। और वहाँ पे जब उनसे सूचना दी गई, डॉक्टर से संपर्क किया गया यज्ञ नारायण के द्वारा, तो उन्होंने कहा बड़े रौब से कि अब इतने खन कुछ नहीं हो सकता, सुबह लेके आइए। मतलब आदमी की जान जा रही हो, एक अनमोल पक्षी की जान जा रही है, उनको ये फुर्सत नहीं कि इतने खन आ सकें, और यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझते हैं। इतना अपनी मक्कारी से वो बाज नहीं आते हैं। सरकार की मंशाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं रेवसा पशु अस्पताल के जिम्मेदार। देखो, हम लोगों ने इनसे बात की जाए और क्या किया जाए।
बेचारे बता रहे थे दवाई दिलवा दो, मैंने कहा आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें दवाई करने के लिए। दवा रखा हुआ नहीं रहना है, यहाँ नहीं रखा हुआ मुझे। सारस यहाँ पे थोड़ा जख्मी बिजली के करंट से जख्मी सारस का इलाज थोड़ी रख दो व्यवसाय भाई। सेठी में किया जा रहा है। फिर बांध दीजिए। यार सही बात इसको चलो फूल लगाए ना, हाँ पकड़े हैं। पकड़ के पूरे बेकार आदमी लड़के हैं, लेकिन पढ़े ऐसा नहीं, लेकिन अभी हमारे को उन्होंने देखा हुआ लेके पढ़ा रहा तो तब ठीक है। और कल अगर वो ना आए तो तुम फिर लिए चले आना। यहीं पे हम सालों को एंटीबायोटिक का एक सिरप दे देंगे और ठीक है। ठीक है। मालूम कल तक वो नहीं आते हैं तो मैं एंटीबायोटिक का सिरप दे देंगे, बाकी पेन किलर तो आप तुमने बोला। क्या नाम है आपका? जोर से बताना, क्या नाम? यज्ञ नारायण, ये कहाँ पाए? ये करसा में तालाब के किनारे। अच्छा, क्या हुआ था इसको? इसको बत्ती का करंट लग गया था। अच्छा, फिर आप इसको लेके आए? फिर हम इसको लेके आए, पुलिस सहायता के लिए फोन किया, तो ये बोले तो हमने लेके आए यहाँ। अच्छा, इलाज हो गया? इलाज हो गया। फिर पशु अस्पताल क्यों नहीं ले गए? ये तो जानवर है, ये आदमी करते हमने हैं। जब फोन किया तो उन्हें बोले कि 10 बजे आना, 10 बजे हमने बोला, 10 बजे बोला तो हमने यहाँ पे सुबह के, रात के? सुबह के। अच्छा, ये पशु अस्पताल के बोले जानवर वाले जी सर, जिम्मेदार? जो हमने आपको नंबर दिया था अभी। ठीक। पांडे जी रेवसा सेठी में उपस्थित हैं और एक आप देखेंगे कि दंग रह जाएंगी। एक जहां इलाज वो मनुष्य का करते हैं, वहीं आज ये जानवर का इलाज करते हुए देखे गए। लेकिन उनसे हम बात करेंगे कि आदमी की जगह जानवर का इलाज हो रहा है, क्या इतना भी वो उनके पास अनुभव है? कैसे, किस स्थिति में किया, क्यों किया यहाँ पे, बताएं डॉक्टर साहब। ये कुछ लोगों द्वारा एक सारस पक्षी लाया गया है जी, और उनके अनुसार इसको बिजली का करंट लग गया है, ऊपर से उतर रहा था और इसके पंख में चोट आई हुई है, खून का बहाव है काजे से। तो इसको जो वेटनरी वाले डॉक्टर हैं उनको चाहिए देखना। खैर वो किसी कारण नहीं है, तो जितना अनुभव है एक बीटाडीन की इसको पट्टी कर दी गई है और इसको दर्द ना हो और जो भी चोट लगी है उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाए, इसके लिए एक सिरप इसको दिया गया है। अच्छा, इसके हालात क्या हैं? देखने से तो आप, जब इतना अनुभव है तो आप जान सकते हैं। देखने से तो ठीक लग रहा है, लेकिन पूरी हकीकत तो जो वेटनरी का डॉक्टर है वही इसके बारे में बता। अच्छा, ये हकीकत है कि इसको बिजली का करंट लगा है? ये तो अब ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है और केवल मुझे ब्लीडिंग दिख रही है, पंख में इसके जो है रप्चर है, नहीं जहाँ से खून का रिसाव है, जलने की झार आ रही है। हाँ। अच्छा, एक चुन्ना जी हैं, ये बता रहे हैं क्या आ रहा है? इसके जो जख्म जहाँ पर हैं उसके वहाँ पर जरे हैं, क्योंकि इसकी झार आ रही है जरे हुए पंख की। इससे ये साफ जाहिर है कि ये इससे करंट साफ लगा जाहिर है। होता है कि ये बिजली में तार में टकराना है।